अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जिला पंचायत के चुनावों के परिणाम में हुई गलती के कारण बैठे धरने पर प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी सूरज दिवाकर के समर्थकों एवं स्वयं सूरज दिवाकर का कहना है कि उनके साथ चुनावी परिणाम मत में हेरफेर हुआ है। जब वोटों की गिनती हो रही थी तो सूरज दिवाकर 170 वोटों से आगे चल रहे थे और तीसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी थे और सपा प्रत्याशी के साथ किया है बदलाव। वार्ड नंबर 1 के समर्थकों ने कहा कि जिलाधिकारी से हमें बड़ी उम्मीद है कि वह इस गड़बड़ी का जल्द सही करेंगे एवं वार्ड नंबर 1 के समर्थकों का यह भी कहना है कि जिलाधिकारी सपा के कार्यकर्ता एवं पार्टी के लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं, जिस कारण इतनी बड़ी भूल हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मैं सुमन मारो का पति खजान सिंह माहौर हूँ। जी सर, ऐसा है कि हमारे साथ में थोड़ी धांधलीबाजी हुई है। 13 नंबर वार्ड से भाजपा समर्थक प्रत्याशी थी और जब तक प्रमाण पत्र का यहाँ हम वो करने आए तो तब हमारा पेपर में न्यूज़ों में नाम निकल गया और उसके बाद हम यहाँ आए तो हमें अनुशासन मिला और हमारी पार्टी के लोगों की से भी अनुशासन मिला कि नहीं, प्रमाण पत्र आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। और जब समय आया तो रात को 10 बजे दूसरी पार्टी को दे दिया गया। भाई ऐसा है, ये तो प्रशासन की गड़बड़ी है। अब होता यह है कि प्रशासन की गड़बड़ी से ही हमें तो ये माहौल दिख रहा है जो कि आज हमारे साथ जो घटना हुई है, जो आज हमें यहाँ आपके सामने आना पड़ रहा है। और भी हैं हमारी पार्टी के वार्ड नंबर 1 से दिवाकर जी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए सर। किस तरह से? न्याय के प्रति बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग जीते हुए हैं और जीते हुए होते हुए आज हम यहाँ पे उतरे हैं सड़क पे मजबूर होकर। जी की हमने बात क्यों नहीं की, उन्होंने भी अनुशासन दिया कि चिंता ना करें, आपको आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। जी, मेरा नाम दिनेश राजपूत। मैं आज यहाँ पर अपने प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 जिला पंचायत सदस्य सूरज दिवाकर के पक्ष में बैठे हुए हैं। इनके साथ हमारी 2 तारीख को मतगणना हुई थी तो उसमें इनको 170 वोटों से इनकी जीत हो रही थी। तो इनको तीसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी जो चल रहा था उसको नंबर 1 पर कर दिया और इनको तीसरे नंबर पर कर दिया है। हम लोग तो यही डीएम से अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो मतगणना स्तर पर जो धांधली कराई, देखिएगा हमारा जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं तो वो सपा के लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पार्टी नेतृत्व हमारे साथ है। कई बार हम लोग मिल चुके हैं उनसे, मिलने के बावजूद भी हमको कोरा आश्वासन देते हैं। कोरा आश्वासन देते देते आज हमको 4-5 दिन हो चुके हैं। जब मैंने उनका रवैया देख लिया है तब मैंने सोचा है कि हमको भी धरना देना पड़ेगा। तभी जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठे रहेंगे। मेरा नाम सूरज दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हुए जिला पंचायत का। और मैं इस समय मतलब वहाँ पे बैठा हूँ डीएम कार्यालय फिरोजाबाद। इसलिए बैठा हूँ कि मतलब हमारे वोटों में गड़बड़ी पाई गई है इसलिए। और मुझे 170 वोट से जीत रहा था, 170 से, और मुझे हरा दिया गया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, इंसाफ मिले मुझे। हमें अखबारों से सूचना मिली कि हमारा नौजवान युवा देवेंद्र राजपूत वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी था, वो जीत गया। उसे जीता जिताया हराया गया। तो हमको लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। सूचना मिली कि उसकी माँ वे दोनों धरने पे बैठे। तो ये हमारी महिला नेत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, प्रदेश से स्तर की नेता भी हैं। हमें लगा एक महिला बैठी और महिला के साथ अन्याय हो रहा है, उनके बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारी आत्मा ने ये आवाज़ दी कि उस महिला का साथ दीजिए। और हमारा ये सिद्धांत रहा कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। ये पूरा जनपद फरीदाबाद जानता है, जहाँ अन्याय हुआ वहाँ हमने आंदोलन किया,
संघर्ष किया और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। तो हमारा ये धर्म फर्ज बनता है राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कि गांधीवादी तरीके से शांति से हम एक महिला जो हमारी मीना राजपूत हैं उनकी हम मदद करें, न्याय दिलाएं, प्रयास करें। और प्रजातंत्र में जब उसको आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो उसके पास धरना प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन ये कोविड का टाइम है तो हम लोग बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत कम संख्या में 10-5 लोग बैठ के कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ सांकेतिक रूप से धरना पर बैठे। हम चाहते हैं कि धरने पर बैठने के बाद शायद हमारी आवाज़ प्रशासन के कानों तक जाएगी और मीना राजपूत और उनके लड़के को प्रशासन न्याय देने का काम किया। यही तो विडम्बना है। राम राज उसे कहते हैं कि अगर पीड़ित आदमी को कोई सुन ले कि भूखा आदमी सड़क पर भी बैठा है या प्यासा बैठा है तो लोग दौड़ के जाते थे, उसकी मदद करते थे। वही एक भाजपा का राम राज्य है जिसे राम राज्य की संज्ञा दी जाती थी, जिसके 20 मीटर की दूरी पर जिला कार्यालय है कलेक्ट्रेट का, और मैं समझता हूँ 60 मीटर की दूरी पर सारे हमारे आला अधिकारियों के ऑफिस हैं। और इस सड़क पर बैठे यहाँ से दिन में सभी बड़े अधिकारी इस सड़क से गुजरते होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि महिला बैठी है क्यों बैठी है। इसकी पीड़ा को किसी ने पूछने का हिम्मत नहीं जुटाई। महिलाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। यही महिलाओं के साथ न्याय है, यही महिलाओं के साथ न्याय है। देखिए आज हम गौरव को बड़ा धन्यवाद देंगे। उसने अपनी माँ दिवस पर माँ को याद किया और उसने कहा कि मैं अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो माँ मेरे लिए धरने पे बैठी है, माँ का जो फर्ज होता है वो मीना राजपूत अपना अदा कर रही हैं और करना भी चाहिए।